हेलो एवरीवन। तो देखिए एक और न्यूज़ आया है, ठीक है। 21 जून का ये न्यूज़ है, ठीक है। 21 जून का न्यूज़ है ये। कोर्ट में फिर से एक चीज़ का हियरिंग हुआ था, ठीक है, जिसमें 2 मुद्दों पे चर्चा किया गया। तो मैं उस चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप 2 मिनट आराम से सुनिएगा, आपको सारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन सारे पॉइंट को देखिए। सबसे पहले क्या बात है, 2 मुद्दों पे चर्चा की। एक तो पहले 1563 बच्चे का जो मतलब रीनीट टेस्ट हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए। दूसरा क्या, जो काउंसलिंग हो रहा है 2 दिन पहले जो हो रहा है 8 जुलाई से पहले यानी 6 जुलाई से, उसको वो 2 दिन को क्या किया, रोक दिया जाए। इन 2 चीज़ों के बारे में बात किया गया। इसमें आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इन्होंने जब वकील ने ऐसा बात बोला तो उसके आधार पर कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है। देखिए पहले वकील साहब ने क्या बोला कि यहाँ पे जो है 1563 बच्चे में से 753 बच्चे, यानी कितने बच्चे, 753 बच्चे जो है फेल है, ठीक है। प्रीवियसली एग्जाम में पहले फेल हो गया ये 1563 में, फिर भी उन्हें एग्ज़ाम देने का मौका दिया जा रहा है। ये जो है मतलब उन कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनके साथ ये क्या किया जाए, नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। उन्हें बिना मतलब का, बिना किसी रीजन का उसे क्या करें, एक स्ट्रेस पैदा कर रहा है, जो कि ये गलत है, ठीक है। एक तो ये बात उन्होंने किया। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, इन सभी एग्जाम को कैंसिल करके रीनीट टेस्ट कराया जाए, ठीक है। इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपको, उन्होंने बोला कि आपको इन 1563 बच्चे का फ़र्क पड़ रहा है या पूरे बच्चे का एग्जाम का फ़र्क पड़ रहा है। आप ये भी कह रहे हैं बच्चे अननेसेसरी स्ट्रेस में भी है, फिर आप रीटेस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं। आप क्लियरली कहना क्या चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पे अभी कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, अब सीधे 8 जुलाई को ही चर्चा होगी। 8 जुलाई से पहले कोई भी ऐसा फैसला नहीं आने वाला है जो कि अभी बच्चे को बताया जा सके, ठीक है। तो विक्रमनाथ जी और एसवी भाटी जो है, यही 2 है जो 8 जुलाई को इन सभी बातों पे सुनाई जाएगी इन पे। और दूसरी मुद्दा बात रही क्या, और उन्होंने काउंसलिंग के बारे में बोला आप काउंसलिंग के लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक काउंसलिंग क्या है, एक लंबी प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे के साथ यदि मान लीजिए 2 दिन पहले काउंसलिंग हो भी जाता है तो हम उस चीज़ को फिर से बैक कर देंगे, ठीक है। और काउंसलिंग की मान लीजिए, काउंसलिंग जो है ना एक लचीला प्रोसेस, ताकि बच्चे को भी एक डिसाइड 2 दिन पहले डिसाइड कर लेगा हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और देखिए इन सभी चीज़ों के अलावा ये पूरे तरीक़ा से फ्लेक्सिबल है, हम जब चाहे इसे क्या करें, हटा सकते हैं। यानी उन्होंने ये भी कहा, इसीलिए 6 जुलाई को ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 1563 बच्चे का जो रीटेस्ट हो रहा है वो होगा ही, वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये क्या किया कोर्ट साहब ने, वहाँ के जस्टिस जो है वो उन्होंने ये बात कहा गया, ठीक है, पूरी तरीक़ा से। अब देखिए, और इधर अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे मतलब जज साहब को थोड़ा सा ये चीज़ समझना चाहिए। अभी देखिए, अभी आज का न्यूज़ है कि आज फिर से एक एग्ज़ाम का कैंसिल, पहले एनईटी एग्ज़ाम को पहले एनटीए ने क्या किया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम क्या है, दूसरा एग्ज़ाम यूजीसी CSIR यूजीसी नेट एग्ज़ाम को फिर से कैंसिल कर दिया गया आज, ठीक है। इन सभी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, इसीलिए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें आशंका था कि पेपर कहीं से कहीं लीक हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों के कारण क्या क्या इन्होंने कर दिया कैंसिल। अब उन्हें इतना ज़्यादा एनटीए डर गया, एनटीए एक भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे, वो किसी भी हालत में किसी भी चीज़ को गड़बड़ी नहीं करना चाह रहे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है अभी नीट का मामला बहुत ही भयंकर फंसा हुआ है। यदि थोड़ा सा भी किसी चीज़ में मामला फिर से फंस गया तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसी कारण वो हमेशा यानी नीट एग्ज़ाम से पहले वो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था किसी एग्ज़ाम को ज़्यादातर कैंसिल करा, वो करते थे, रेयर केस में करते थे। बट अभी देखिए लगातार 2 एग्ज़ाम को उन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि ये नीट के डर से, क्योंकि यदि उन्हें और कहीं भी फिर से पकड़ा गए तो फिर उनका क्या होगा, फिर से पूरी तरीक़ा से तबाही शुरू हो जाएगा। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे और उन्हें चाहिए कि नीट के बारे में भी जो गलती हुआ है उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर से एक मौका सभी बच्चे को देना चाहिए, शायद मुझे लगता है। क्योंकि देखिए इससे ऐसा नहीं होगा कि टॉपर बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं मानता हूँ स्ट्रेस होगा, अभी भी उससे स्ट्रेस है कि क्या होगा नहीं होगा। बट अगर यदि पूरे तरीक़ा से अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हो सके पहले बता देते तो शायद बच्चे को ये स्ट्रेस नहीं होता और जो बच्चे डिज़र्व करते हैं उन्हें वो चीज़ मिलेगा ही, वो अपना हक किसी भी हालत में वो ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अब हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हमें 8 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मान लीजिए उच्च न्यायालय है, वो भी किसी चीज़ को सोच समझ के डिसीजन लिए होंगे क्योंकि वो हमारे अहित में डिसीजन कभी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा और हमें 8 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। बस यही 2 अपडेट था कि 21 जुलाई को हियरिंग हुआ और दूसरा क्या था, अभी यूजीसी CSIR एग्ज़ाम का फिर से उन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिए कि ये भी एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग ज़्यादा कुछ, ठीक है। थैंक यू।